हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कल क्लास ना हो पाई थी किसी कारणवश। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास होने वाली है वो खाकी सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 5 है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज के क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ हैं। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। मतलब पहला इसमें प्रैक्टिस सेट का पहला है, ठीक है, हिंदी का, लेकिन क्वेश्चन क्या 44 है। ठीक है, तो ये मत सोचना 40 क्वेश्चन है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है बहुत अनुभवी होना या अड़चने पैदा करना, संकट में डालना, डाह से कुड़ना। तो हम देखें घाट घाट का पानी, जो सब तरह की नॉलेज रखता हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, बहुत अनुभवी होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गरल का विलोम है, ठीक है, अपोजिट। तो गरल का विलोम होता है डिस्टेंस, सुधा होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो डियर शुद्ध देखिए कौन शब्द होगा। या बोला शमशान, तो शमशान तो डिफरेंट से लिखा जाता है शमशान, ठीक है, शमशान, क्या ये शुद्ध है? बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो देखो इसमें ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। किस समूह में सभी शब्द बसंत के पर्यायवाची हैं? तो बसंत के पर्यायवाची डिफरेंट्स अगर हम देखें तो बसंत के कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? जैसे मधुमास, क्या हो सकता है? मधुमास, मधुमास। और अगला पर्यायवाची होगा आपका ऋतुपति, ऋतुपति। अगला हो सकता है मदन, कौन सा? मदन। ये सारे के सारे बसंत के पर्यायवाची, किसके हैं ये? बसंत के पर्यायवाची हैं। तो देखो मधुमास और ऋतुपति, मदन, ऑप्शन बी इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, चड़क, चड़क चबने से बना है, चड़क का तद्भव शब्द है। तो चड़क चबना तो आपको खीर थोड़ी होता है, ना खपरा ना पलंग, तो चना, ये चबना, ठीक है, इसको चबते हम, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से एक भाववाचक संज्ञा है, उसको लिखना है स्पष्ट, शिष्ट या सौंदर्य या यथेष्ट। तो डिफरेंट, सुंदर से सौंदर्य बना है, क्या बना ये? सुंदर से, सुंदर से क्या बना? सौंदर्य बना है, ठीक है। तो भाववाचक पूछा है, क्या पूछा इसमें? भाववाचक संज्ञा पूछिए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पृच्छक्ति, यह अलंकार की परिभाषा किसने दी? तो यह अगर हम पूछें मतलब अलंकार की परिभाषा किसने दी, तो ऑप्शन ए दंडी ने दी थी। किसने दी थी? ये दंडी ने दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि ये तत्व है, क्या ये? तत्व है। तो अगर हम बात करें आचार्य, इनका पूरा नाम है आचार्य दंडी ने दी। इस परिभाषा का अर्थ है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, या हम कह सकते हैं तत्व, क्या कह सकते हैं इसको? हम तत्व कह सकते हैं, ठीक है। फिर है कर्तव्य प्राणता में कौन सा समास है? कर्तव्य प्राणता में कौन सा समास है? ये सप्तमी पुरुष है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न पंक्तियों में से या पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाएं, नहीं मनमोहन हो प्रिय फिर क्यों पकड़त पाएं। तो इसमें वक्रोक्ति है, कौन सा इसमें? वक्रोक्ति अलंकार है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक मिश्र वाक्य है, आपको मिश्र वाक्य चुनना है, और एक संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो यह सब मेरी अनुपस्थिति में हुआ। वह धनी है पर लोग ऐसा नहीं समझते, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, आशा है कि वह 2-4 दिन में आ जाएगा। तो आशा है कि जो है डिफरेंट, ये जो की है ये जोड़ रहा है, ठीक है, इसे बनाना मिश्रण। आशा है कि वह 2-4 दिन में आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आशा है कि वह 2-4 दिन में आ जाएगा। इस वाक्य में क्या है? प्रधान उपवाक्य है, तो दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा, तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। इस वाक्य में आशा है, तो ये तो प्रधान हो गया, उपवाक्य वह 2-4 दिन में आ जाएगा,
तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, कौन सा वाक्य हो गया ये? मिश्र वाक्य हो गया, याद रखना। ठीक है, मिश्र वाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। शून्य और शक्ति, शून्य और शक्ति नामक निबंध के रचनाकार कौन है? शून्य और शक्ति, तो शून्य और शक्ति नामक निबंध के रचनाकार हम देखें तो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी बिल्कुल ये राइट होगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, दिग्भ्रम का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्भ्रम, दिग क्योंकि गा जो है का में कन्वर्ट हो जाएगा और का भी आएगा हलंत वाला, कौन सा आएगा? हलंत वाला आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दिग्भ्रम, ऑप्शन ए में ठीक है, यानी गा की जगह क्या हो जाएगा? का, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे लिखा है दिग्भ्रम। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या आएगा? दिक, दिक हलंत हो जाएगा। ठीक है, दिक प्लस भ्रम, कौन सा संधि है? व्यंजन संधि, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक है? कोमल, मृदुल, किर्रे, बिक्रे, कौप, क्रोध, घर, आवास, कौन सा उसमें हो जाएगा? तो अगर हम देखें किर्रे खरीदना और बिक्रे बेचना, यही है, बाकी तो और नहीं है। कौप भी, क्रोध एक ही होता है, घर और आवास भी एक होता है, कोमल मृदुल भी एक ही होता है। ठीक है, ये समानार्थी शब्द है। कैसे शब्द है ये? समानार्थी शब्द है। कोमल, मृदुल, घर, आवास, कौप, क्रोध समानार्थी हैं। किर्रे और बिक्रे ये आपको क्या? विपरीतार्थक है। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। किर्रे का मतलब होता है खरीदना और बिक्रे का मतलब होता है बेचना, तो ऐसा पूछा है विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। बालिका अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठती है, वाक्य में शांतिपूर्वक शब्द क्या है? गुणवाचक, रीति, परिमाण या कालवाचक? तो शांतिपूर्वक बैठती है। ठीक है, तो इसमें क्या है? रीति, उसकी रीति कैसी है? शांति, यानी शांत रहने की। तो अगर हम देखें रीतिवाचक शब्द ये कैसा है, इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक में देखें तो हम क्या हो जाएगा? इसमें बताओ जल्दी से फटाफट। क्रिया विशेषण, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। उसका तरीका कैसे है? शांतिपूर्वक, ध्यानपूर्वक, तेज, ये सब रीति तो है उसकी। ठीक है, अगर हम कहते हैं ना वह बहुत तेज पढ़ती है, तो ये भी तो रीति हो गई। या ध्यानपूर्वक पढ़ती है, तो ये भी तो रीति हो गई। या शांति के साथ पढ़ती है, शांतिपूर्वक बैठती है वो, या शांति बनाए बैठती है, तो ये सभी रीति होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। अमृत के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति की चुनिए। अमृत में क्या होता है? सुधा अमेय मंगल, सुधा अमीय सोम, सुधा अमीय सोम या सुधा अमीय सोम, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो अमृत के लिए अगर हम देखें, अमृत के पर्यायवाची सुधा होता है एक, तो सुधा। ठीक है, अमीय होता है, अमीय, और सोम जो होता है सोम। तो ये देखो किस में है? सुधा अमीय सोम, ऑप्शन सी इसका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान का मतलब है अलग होना, अलग होना। ठीक है, अपादान का मतलब क्या है? अलग होना। कारक के भेद सारे पढ़ लेना। ठीक है, तो मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, और कान से सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आपको पता है अपादान का मतलब होता है अलग होना। जैसे मैं कह दूँ दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, या मैं कह दूँ बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो जो चीज़ अलग हो गई। तो इसमें दे रखा है नर्मदा अमरकंटक से, क्या है? से निकलती है, तो इसका मतलब नर्मदा अमरकंटक से अलग हो गई। ऑप्शन सी यही बिल्कुल राइट हो जाएगा अपादान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। इसका आंसर देते हैं क्या आएगा? वह दूध लेकर आया, वाक्य में संज्ञा का भेद पहचानिए। वह दूध लेकर आया, वाक्य में संज्ञा का भेद पहचानिए। तो बताइए इसमें क्या आएगा, कौन सा भेद आएगा? तो दूध अगर हम देखें, दूध लेकर आया, तो वाक्य में संज्ञा का भेद, दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, और वह क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। तो लेकर आया क्या है? क्रिया है, तो इसमें वह दूध लेकर आया कौन सा हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, दूध लेकर आना। अगला है निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो। आसक्त, अनासक्त या निसक्त या अज्ञात। जो किसी
वाक्यांश के लिए, यानी जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, तो उसके लिए अगर हम देखें स्टूडेंट्स, अनासक्त होता है। क्या होता है? अनासक्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सा हो जाएगा? यशोगान, दुष्चरित्र, नमस्कार, सद्भावना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो देखिए, अगर हम देखें क्या यशगान देखें तो ये ओ है, ये मैं थोड़ा साइड में लेता हूं, तो ये क्या आएगा? यश, यश प्लस गान, ठीक है, संधि विच्छेद। अगला वाला दुष्चरित्र, तो दु प्लस चरित्र, चरित्र। अगला वाला नमे, नमस्कार है ना ये, तो नमे प्लस कार। अगला सद्भावना, सद्भावना का क्या आएगा? सत, क्या आएगा? सत। दाम किस में हो जाएगा? तामे, सत प्लस भावना। तो पूछा कौन सा है इसमें? इससे पूछा व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि किसमें? सद्भावना में है, ठीक है। बाकी तीनों में क्या है? विसर्ग संधि है। बिखरे मोती रचना के रचनाकार हैं, बिखरे मोती रचना के रचनाकार हैं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये जो सुभद्रा कुमारी, बिखरे मोती क्या है? ये प्रथम कहानी संग्रह है। क्या है ये क्या है? प्रथम कहानी संग्रह, कहानी संग्रह, ठीक है, इसको याद रखना। प्रथम कहानी संग्रह किसका है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान का, ठीक है। इसमें 15 कहानी लिखी हुई है। कितनी कहानी लिखी हुई है इसमें? बिखरे मोती में 15, ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64, यह प्रेम का पंथ कराल महा उपयुक्त लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। अरु नेहो सो नाती कड़ा बतो, तलवार की धार पै धावने है, या दुखदाई और घोर सतावनी है, मन ही मन में उर्भावनी है। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार, क्या आएगा? महा तलवार की धार पे धावनो, ठीक है। तो इस पंक्ति में यही हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? धार, तलवार की धार पे धावनो। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। गृह परिवेश में कौन सा समास है? कारक। गृह परिवेश में कौन सा कारक है? अधिकरण, संप्रदान, अपदान, संबंध। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश में अगर हम देखें अधिकरण, क्योंकि गृह में प्रवेश होता है। क्या होता है इसका? गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पता है मैं और पर, मैं और पर, ये अधिकरण कारक की विभक्ति होती है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। अधिकरण तत्पुरुष कारक पूछा तो समास इसमें कहां से आ गया? तो आप याद है ना अधिकरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, सत्संगति मुद मंगल, मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूल। तो इसमें पंक्ति बताना है कौन सा छंद है। दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, एक गीतिका है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर हम देखें बिनु सत्संग साधन फूला, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई, है ना, साधन फूला। तो अगर हम इसमें देखें फ्रेंड, इस पंक्ति में चौपाई छंद है, क्योंकि 4 यहाँ पे क्या है? 4 चरण बस 16-16 मात्रा वाला समृत मात्रिक छंद होता है। क्यों होता है? एक मात्रिक छंद होता है, तो इसलिए कि चौपाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चौपाई, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा चौपाई छंद। ऑप्शन बी, सॉरी सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर की हम बात करें, ये उपन्यास है। क्या है? ये एक उपन्यास यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं, क्योंकि इन्होंने
1993 में उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया था इनको, ठीक है। विष्णु कृपाकर अर्धनारीश्वर पर क्या मिला था इनको, उपन्यास मिला था। कब कब मिला था इनको पुरस्कार, 1993 में, ठीक है, 1993 अकादमी पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? यशपाल, नागार्जुन, गजानन माधव, मुक्तिबोध, अमृत राय। चांद का मुंह टेढ़ा, तो चांद का मुंह टेढ़ा ये कविता संग्रह है, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें इसको तो वर्ष 1900 कब 1964, ठीक है, 1964 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा प्रकाशित की गई कृति, इस कृति के रचयिता कौन है? गजानन माधव। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माता पिता में समास बताइए। माता पिता, माता और पिता, तो ये तो बहुत आसान है, जहाँ पे योजक चिन्ह लगा होता है और ला के दिख लेते हैं हम। तो माता पिता ये विलोम शब्द होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो द्वंद्व समास हो जाएगा जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। तो प्रधानता के आधार पर अगर हम बात करें, समास के 4 भेद हैं और वैसे मुख्यतः समास के 6 भेद हैं। तो माता और पिता, यहाँ पे क्या आ जाएगा? और आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है? सुमित्रा नंदन पंत की है, तो आपको पता है कितनी बार पढ़ाया था, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की ये कविता संग्रह है। 1959 में ये प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1959 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। क्योंकि 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। क्या मिला था? 1960 में साहित्य पुरस्कार, याद है ना इसको, साहित्य पुरस्कार, ठीक है, साहित्य पुरस्कार भी मिला था इनको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उर्मिला किसकी? उर्मिला बताइए। उर्मिला नरेंद्र शर्मा, हुंकार के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर तथा उर्मिला के मैथिलीशरण गुप्त, ठीक है। मैथिलीशरण गुप्त किसके? ये मैथिलीशरण गुप्त की उर्मिला। हुंकार किसके? हुंकार, हुंकार के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर, इसके रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, ठीक है। और आपका कौन सा है? प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा। प्रभात फेरी कौन है? ये नरेंद्र शर्मा, याद रखिएगा इनको। चलिए अगला क्वेश्चन, ए और आई का उच्चारण स्थान है। ए और आई का उच्चारण स्थान है, तो ए और आई किससे हो जाएगा? कंठ और तालव्य। तो कंठे तालव्य, कंठे तालव्य, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन 72, निम्न शब्द युग्म के विकल्प में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन करना है आपको। प्रथा प्रथा, पाठ पाठ, प्राप्त पाना, बदी बदी, कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा? 72, तो प्राप्त पाना गलत युग्म है, दोनों समानार्थी शब्द हैं। कैसे शब्द है ये? दोनों समानार्थी, प्राप्त भी और पाना भी। पाना एक ही तो बात है, तो क्या शब्द है कि समानार्थी शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये समानार्थी शब्द है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, कर देते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है नाक में दम करना, सांस ना लेने देना, सोने ना देना, बहुत परेशान करना, प्रदूषण फैलाना। तो बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान करना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 74, सुरभि, सौरभ, सुभाष किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सुरभि, सौरभ, सुरभि, सौरभ, सौरभ, सुभाष किसके पर्यायवाची शब्द हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक के तीनों के तीनों पर्यायवाची हैं, ठीक है। सुरभि, सुभाष, सौरभ किसके? ये सुगंध के, किसके? ये सुगंध के चारों पर्यायवाची, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, मधुशाला है। मधुशाला किसकी है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मधुशाला, ठीक है। तो मधुशाला की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित मधुशाला क्या है? मुक्त काव्य है। क्या है ये? मुक्त काव्य है, ठीक है।
ऑप्शन ए इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसमें एक छंद में कथित बात का दूसरी छंद से तराद में होना आवश्यक नहीं है। मधुशाला का प्रतिछंद एक दूसरे से क्या होता है, प्राप्त पृथक भावबोध होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, मधुशाला ये क्या है, मुक्त काव्य है। तो जी स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे क्वेश्चन हुए थे 44 से 75 के समथिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे आपको। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके जी फ्रेंड।